हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का लास्ट चैप्टर है पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर से क्वेश्चंस अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, चाहे एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन हो और चाहे फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इस चैप्टर को बहुत सीरियस होकर के पढ़ना है। इस लेसन में राइटर ने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को भारत की विरासत कहा है और भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताई हैं। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें समय समय पर दूसरे देशों की संस्कृति के अच्छे विचार, अच्छे बिंदुओं को अपने में समाहित किया है। राइटर ने प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में अंतर को भी अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है। तो आइए चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत की धरोहर और भारत की संस्कृति के बारे में। राम मोहन राय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform। अब यहाँ पर देखिए जो वर्ड लिखा है साउंडेड द थीम, तो साउंडेड द थीम का मतलब होता है सूत्रपात करना, शंखनाद करना, आरंभ करना। पैशनेट मतलब होता है प्रचंड, एडवोकेसी मतलब होता है वकालत और सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है सामाजिक सुधार। तो इसका मतलब ये होगा राम मोहन राय ने अपनी प्रचंड वकालत के द्वारा समाज सुधार के एक नए युग का सूत्रपात किया, एक नए युग की शुरुआत की। विवेकानंद रिपीटेड इट विथ अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। यहाँ पर नेशनल मतलब राष्ट्रवादी और टिम्बर मतलब होता है स्वर। तो विवेकानंद ने इसको और अधिक राष्ट्रवादी स्वर में दोहराया। व्हेन ही डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द ग्रेट मदर वाज सोशल रिफॉर्म। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, द ग्रेट मदर मतलब मातृभूमि को कहा गया है, भारत माँ को कहा गया है। तो इसका मतलब ये होगा व्हेन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने यह स्पष्ट किया दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेट मदर वाज सोशल रिफॉर्म, कि भारत माँ की सेवा का सर्वोच्च रूप समाज सुधार है। तो मातृभूमि की सेवा का सर्वोच्च रूप समाज सुधार है। अदर ग्रेट इंडियंस चीफ ऑफ whom was महात्मा गांधी developed the theme of social service as a religious duty। तो अदर ग्रेट इंडियंस अन्य महान भारतीय जिनमें से महात्मा गांधी प्रमुख थे, डेवलप द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी। तो इन लोगों ने समाज सेवा का जो विषय था, समाज सेवा की जो बात थी, उसको धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। मतलब इन लोगों ने ये बताया कि समाज सेवा जो है वो हमारा धार्मिक कर्तव्य है। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर। और ये जो विकास है वो गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा अभी भी जारी है। तो इसमें ये बताया गया है कि समाज सुधार क्या है। राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद इन लोगों ने समाज सुधार को उभारा, बहुत अच्छे स्वर में उभारा, इसको राष्ट्रीय स्वर में उभारा। और इसमें जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इसको ये बताया कि समाज सुधार हमारा धार्मिक कर्तव्य है। महात्मा गांधी was looked on by many both Indian and Europeans as the epitome of Hindu tradition। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो वर्ड लिखा है एपिटमी, एपिटमी मतलब होता है सिंबल, प्रतीक। तो इसका मतलब ये होगा महात्मा गांधी को हिंदुओं के द्वारा मतलब भारतीयों के द्वारा और यूरोपियन तो दोनों के द्वारा, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो यूरोपियन हो, वो हिंदू परंपरा का प्रतीक मानते थे। महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा का प्रतीक मानते थे। बट दिस इज़ अ फॉल्स जजमेंट। लेकिन लेखक इस बात को सही नहीं ठहराता है। वो कहता है बट दिस इज़ अ फॉल्स जजमेंट, यह एक गलत धारणा है, एक गलत विचारधारा है। फॉर क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वह बहुत अधिक पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे। तब लेखक इस बात को सही नहीं मानता है। तो कहता है कि जो लोग गांधी जी को हिंदू परंपरा का प्रतीक मानते थे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गांधी जी जो थे वो पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, फंडामेंटल मतलब होता है मूलभूत, बेसिक। तो ये जो गांधी जी थे वो प्राचीन संस्कृत के मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, पैशनेट लव, पैशनेट मतलब अत्यधिक प्रेम, प्रचंड प्रेम। अंडरडॉग, अब ये जो अंडरडॉग आया है इसका मतलब होता है शोषित, या ऐसे कह सकते हैं विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इनजस्टिस। मतलब ऐसे लोग जो राजनीतिक और सामाजिक
अन्याय का शिकार थे, उनके प्रति गांधी जी क्या करते थे, उन लोगों से प्रेम करते थे। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, कास्ट मतलब कास्ट सिस्टम, और जो ये जाति प्रथा थी, जातिवाद जो था, इससे वो घृणा करते थे। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है अनप्रेसिडेंटेड, इसका मतलब होता है अभूतपूर्व, मतलब ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गांधी जी से पहले ऐसे कोई नहीं थे जिन्होंने जाति व्यवस्था से घृणा की। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम। अब यहाँ पर क्या है, अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है अपरंपरावादी, मतलब गांधी जी जो शोषित वर्ग के लोगों से प्रेम करते थे, जाति प्रथा से घृणा करते थे, ये क्या था, अपरंपरावादी था, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन। और ये जो गांधी जी में ये जो विचार था, ये भारतीय तत्व ना होकर के या 19वीं शताब्दी में यूरोपियन का जो लिबरलिज्म था, मतलब उदारवाद था, उसके ये अधिक ऋणी थे। मतलब उनके अंदर ये जो विचार आया था वो भारतीय तत्व नहीं था, बल्कि यूरोपियन उदारवाद की देन थी, मतलब वो यूरोप के उदारवाद से अधिक प्रभावित थे। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज एज वी हैव सीन बाय नो मीन टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, मतलब उनका जो था अहिंसा के प्रति विश्वास, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि वो अहिंसावादी थे, तो किसी हिंदू धर्म की विशेषता नहीं थी। हिज प्रीडिसेसर इन रिवोल्ट। अब यहाँ पर देखिए, रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति, और प्रीडिसेसर मतलब पूर्वज। द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक एंड गांधीज इम्पेशंस लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। अब इसमें ये बताया गया है कि उनके जो पूर्वज थे आंदोलन में या क्रांति में, जो उनके पूर्वज थे समर्थ मराठा के ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के अधीर लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रेस्पेक्ट। यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है परंपरावादी, वो इन सब चीज़ों में अधिक परंपरावादी थे। मतलब ये है कि बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस वो अपनी परंपरा के पथ परंपरावादी थे। फॉर गांधीज पेसिफिज वी मस्ट लुक टू सरमन ऑन द माउंट एंड द टॉलस्टॉय। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि गांधी जी के शांतिवाद को जानने के लिए, पेसिफिज मतलब शांतिवाद, वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट। इस पर ध्यान देंगे, जो लिखा है सरमन ऑन द माउंट, तो सरमन ऑन द माउंट ये बाइबल में बताया गया है कि एक माउंट पे खड़े होकर के, एक पहाड़ी पर खड़े होकर ईसा मसीह ने जो उपदेश दिया था उसको कहा गया है सरमन ऑन द माउंट। एंड टॉलस्टॉय ये एक रशियन स्टोरी राइटर और नॉवलिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी के अगर शांतिवाद को समझना है, गांधी जी के अगर शांतिवाद को देखना है, तो हमें ईसा मसीह के द्वारा एक पहाड़ी पर दिया गया जो उपदेश था उसको देखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। और जो रूस के एक कहानीकार उपन्यासकार टॉलस्टॉय थे, उनकी रचनाओं को पढ़ना चाहिए। इससे हमें गांधी जी के शांतिवाद के बारे में पता चलेगा। हिज चैंपियनिंग मतलब होता है आंदोलन। फॉर वीमेंस राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। फिर ये कहा गया है कि महिलाओं के अधिकारों का जो आंदोलन था वो भी पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित था, वो पश्चिमी की ही देन थी। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव। अब यहाँ पर समझिए, इनोवेटर मतलब होता है आविष्कारक और कंजर्वेटिव मतलब होता है परंपरावादी। कंजर्वेटिव उसको बोलेंगे जो अपनी प्राचीन परंपराओं से ही चिपका रहता है, आंखें बंद करके उसी में विश्वास करता रहता है। और इनोवेटर उसको होता है जो नई नई बातों को सोचता है और नई नई समाज की तरफ झुकता है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो गांधी जी थे वो परंपरावादी की अपेक्षा आविष्कारक अधिक थे, मतलब वो अपनी प्राचीन परंपराओं से नहीं चिपकते थे, बल्कि जो समाज के कल्याण के लिए हितकारी हो तो ऐसे परिवर्तन को एक्सेप्ट करना वो अधिक अच्छा महसूस करते थे। दो सम ऑफ हिज कलेक्ट्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू बी टू स्लो। अब यहाँ पर देखिए, यद्यप उनके जो कुछ सहयोगी थे
कलिग्स मतलब होता है सहयोगी, उनके इस समाज सुधार के लिमिटेड सीमित कार्यक्रम को बहुत अधिक धीमा मानते थे। He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of hierarchy of class and caste। ध्यान से समझेंगे। He succeeded in shifting मतलब होता है स्थानांतरित करना। whole emphasis of Hindu thought, तो हिंदू धर्म की पूरी विचारधारा टुवर्ड ए पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, इक्वालिटेरियन मतलब समता मूलक समाज, इन प्लेस ऑफ हियरकी ऑफ क्लास एंड कास्ट। तो हियरकी ऑफ क्लास एंड कास्ट का मतलब होता है जाति और वर्ग की श्रेणीबद्धता से हट करके उन्होंने संपूर्ण हिंदू विचारधारा को एक लोकप्रिय और समता मूलक समाज में शिफ्ट करने में वो सफल हो गए। कहने का मतलब ये है कि उनके सामाजिक सुधार के जो कार्यक्रम को उनके कुछ सहयोगी बहुत धीमा मानते थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को जाति और वर्ग से बढ़ करके एक लोकप्रिय और समता मूलक समाज में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा करने में वो सफल हो गए। Following up the work of many less well-known 19th century reformers, Gandhi and his followers of Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation। अब यहाँ पर देखिए, following up the work of many less known 19th century reformers, मतलब 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधारक थे, जो बहुत कम प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, उनके कार्यों को फॉलो करते हुए, उनके कार्यों को अपनाते हुए गांधी एंड हिज फॉलोवर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके जो अनुयायी थे, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है दिशा, उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की। एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर मतलब हिंदू संस्कृति जो थी उसको एक नई दिशा प्रदान की और एक नया जीवन प्रदान किया। मतलब इसमें यह बताया गया कि 19वीं शताब्दी के जो कम प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उनके कार्यों को अपनाते हुए गांधी जी और गांधी जी के जो अन्य फॉलोअर्स थे, उन्होंने हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की और एक नया जीवन प्रदान किया आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन मतलब होता है निष्क्रियता, मतलब शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद, मतलब शताब्दियों तक हमारा समाज निष्क्रिय बना रहा। तो उसके बाद गांधी जी के प्रयासों से उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने हिंदू सभ्यता को, हिंदू समाज को एक नया जीवन प्रदान किया और एक नई दिशा प्रदान की। मतलब उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही मतलब हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा मिली। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे का जो पोर्शन है मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार देखिए। इसमें से अक्सर ये पैसेज पूछे जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो अगले वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।